नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आप लोगों का फिर हमारे YouTube चैनल A1 कोचिंग सेंटर में। मैं अमित कुमार आप लोगों के बीच फिर मैं आज आप लोगों के बीच औसत चैप्टर लेके आया है। आज औसत, कल ही मैंने औसत बता दिया था। कल औसत में आप लोगों को क्या बताया था कि वो औसत कैसे निकालना है। कोई भी लड़के हैं क्रिकेट खेलते हैं तो आज 10 रन बनाए, कल 20 रन बनाए, परसों 30 रन बनाए। अगर इसका औसत निकाला जाए तो 10 और 20, 30 और 30, 60 कितने दिन में बनाए? 3 दिन में बनाए। तो 3 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। तो हमारा औसत कितना निकल गया? 20। तो कल मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया था। आज देखते हैं फिर उससे आगे नेक्स्ट सवाल लेके आए हैं। आज का सवाल है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालें। 100 से कम जितनी भी विषम संख्या है उनका औसत निकालना है। सम विषम तो आपको मालूम है ही। कल मैंने सम के बारे में बताया था, आज विषम के बारे में। विषम वैसी संख्या है कि जिनमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं दे सकते हैं। 2 से तो भाग दे सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा। कल सम के बारे में बताया था, आज विषम के बारे में बता रहा हूँ कि विषम वैसी संख्या है जिनमें मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं दे सकता हूँ। तो किस में नहीं दे सकते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारी संख्याएं जो है क्या है, 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा। इसमें हमको कहाँ तक जाना है? 100 से कम। 100 से कम तो 100 तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया? सम संख्या। लेकिन 100 से कम ही बोला है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे? 99। 99 विषम संख्या हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... 99 ये हमारी क्या है? विषम संख्या है। तो आपको कल मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे, n -1 इंटू d और प्लस में क्या था? ये क्या था? मेरा Tn का फार्मूला, ठीक है। और एक फार्मूला और बताया था Sn वाला। Sn में क्या होता है? n/2 2a प्लस n -1 इंटू d। ये फार्मूला बताया था। इस पर क्या करना होता है? जोड़ना होता है। इन सब संख्याओं का अगर हमको जोड़ निकालना है, योग निकालना है इन सब संख्याओं का, तो इस फार्मूला पे आप लगा सकते हो। तो लगाते हैं। n पदों की संख्या कितनी है मालूम नहीं, तो पदों की संख्या निकालने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ... 99 तक जाना है। यहाँ तक तो आते हैं 7 पदों में। 1 2 3 4 5 6 7 पदों में 13 हो जाता है, इसलिए हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। ये 99 हमारे पदों की संख्या नहीं है, 99 अंतिम पद है। लेकिन पदों की संख्या कितनी ये आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, अभी तो इससे पहले लिखे थे a प्लस n -1 इंटू d, ठीक है। ए बताया था क्या है? पहला पद। n बताया था पदों की संख्या। d बताया था इन दोनों बीच का अंतर, सार्वा अंतर। और ये अंतिम में जो पद है वो शायद आप लोगों को कल नहीं बताया था, ये होता है Tn। Tn जो बराबर होता है, ये होता है अंतिम पद, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो ये Tn क्या होता है? अंतिम पद। Tn का फॉर्मूला आपको बता दिए। तो Tn बराबर यहाँ आपको लिखा हुआ ही है, Tn बराबर a प्लस n -1 इंटू d। Tn क्या है हमारा? 99, ठीक है, बराबर a कितना है मेरा? 1 प्लस n -1। n का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या हमको निकालना ही है। d कितना है? दोनों के बीच का अंतर। कोई भी पद ले लीजिए, उस दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो वही 2 आएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, d निकालते समय क्या हमेशा दूसरी पद में पहली पद को घटाना है, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है, चौथा पद में तीसरा पद को घटाना है, पांचवा पद में चौथा पद को घटाना है।
ऐसे ही करते रहना है, तब हमारा क्या निकलता है, डी निकलता है। ठीक है ना। एक इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में, तो कितना हो गया 98 बराबर। इधर क्या बचा n-1 इंटू क्या था डी, ये गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। 2 से कटाइए कितने बार में, 2 चौके 8, एक बच्चा 2 9 18, तो n-1 बराबर मेरा उधर क्या बच गया 49। ठीक है, ये ब्रैकेट से बाहर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में था, इसको उधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। सर बोलोगे सर आप इधर 49 था तो उधर 49 कैसे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर में है ना, इसको उस साइड और इसको इस साइड लिख सकते हैं। सर इधर माइनस में था, इधर आके प्लस में क्यों नहीं हुआ, ये पूछोगे आप। नहीं, पूरा उठा के लाए ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर हम पूरा उठा के इस साइड लाते हैं और इस साइड में जो भी है पूरा उठा के उस साइड में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है ना, तो लिख दिए, एक माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50। यहाँ तक समझ में आपको कोई दिक्कत है नहीं, तो समझ में आ गया कि n हमारा कितना निकल गया 50, कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या मेरा निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो योग वाला सूत्र है सबको जोड़ने वाला, इन पे बैठा देना। आप सोच रहे हैं सर इतना स्लो बताते तो बनाने में उतना कितना टाइम लगेगा, वहाँ कोई टाइम नहीं लगेगा। आप स्पीड तो कीजिए, आप खुद ये फॉर्मूला कभी नहीं लिखोगे, फार्मूला याद रहेगा। पदों की संख्या आप खुद निकाल लोगे, ऐसे अंदाज लगा लोगे इसमें कितने पद हो सकते हैं। कितना निकला 50 निकला ना। आप ही सोचो 1 से 100 तक में कितने विषम कितने सम हो सकते हैं। 101 से लेके 100 तक में कितने सम कितने विषम, 100 संख्या है, 1 से 100 तक में 1 2 3 4 5 6, आप 6 तक ही लेकर देखो कितने सम है, 1 2 3, सम कितने हो गया 1 2 3। ठीक है, विषम देखोगे कितना है 1 2 3, यानी कि 3 विषम 3 सम निकला हमारा 6 तक में। उसी प्रकार से आप 1 से 100 तक जाओगे तो 50 सम 50 विषम निकलेगा। मैंने तो ये सिर्फ आपको फार्मूला पर रखने के लिए सिखाया है, आप खुद निकाल लोगे, ऐसे अंदाज लगा सकते हो इसमें कितनी संख्या सम है कितने विषम है, लेकिन फार्मूला से निकालो आप, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, फार्मूला भी तो ज़रूरी है ना। 2 का अंतर है और 1 से 100 तक जाना है, ठीक है ना, तो 50 तो संख्या हमारा निकलेगा ही। सम विषम की संख्या है, 50 सम होगा 50 विषम होगा 100 तक में। 100 से सर कम ही तो है, तो विषम संख्या है ना, 100 में जाएंगे तो सम होगा वो, इसलिए। ठीक है, आप यहाँ तक समझ लिए हो। हमारे n कितना निकल गया 50। अब इन पे बैठा दीजिए आप 50/2, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिए 2 गुना a के जगह पे कौन है 1 प्लस n-1, n कितना निकला हमारा 50 -1 इंटू डी। आपको बताया कि दूसरा पद में पहला पद या तीसरा पद में दूसरा पद, किसी को भी आप घटाओ डी हमारा 2 ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। इनको घटाओ 25 दूनी 50, 2 से गुना करो, यहाँ 25 हो गया, 2 से गुना 1 में करो तो 2 प्लस 50 में 1 गया 49 गुना कितना है 2, ब्रैकेट से बंद कर दो इनको, कोई दिक्कत नहीं। 25 था 25 लिख दिए, ब्रैकेट था ब्रैकेट दे दिए, 49 दूनी 9 दूनी 18 करी 8 बाकी रहल 1, 4 दूनी 8 1 9, और जोड़ में कितना था मेरा इधर 2। आप जोड़ सकते हो, 98 और 2 कितना होता है 100, इधर क्या था 25 और गुना में कितना आ गया 100। आप इनको गुना कर सकते हो तो कितना हो गया 2500। ये हमारा क्या निकल गया, आप ही बताओ। इन सभी संख्याओं का योग 100 से कम सभी विषम संख्याओं का क्या निकला मेरा योग। लेकिन मैंने औसत में आपको क्या बताया है कि योग में क्या करना है, जितनी भी संख्या उनसे भाग दे देना है।
तो मेरा संख्या कितनी निकला है, अभी निकाले थे ना 50, n कितना निकला है 50। तो आप इनमें क्या करोगे, 50 से भाग दे दोगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कटाओ 5 है 25 और 1 0 बच गया। तो औसत हमारा क्या निकल गया 50, औसत हमारा क्या निकल गया 50। यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए। नहीं समझ में आया फिर से समझिए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से लेकर 99 तक लिखा। 99 तक क्यों लिखा, क्योंकि 99 विषम है, 100 सम नहीं है, 100 विषम नहीं है। पहले पदों की संख्या मैंने निकाल लिया, a प्लस n-1 इंटू डी पे रख के पदों की संख्या निकल गया। पदों की संख्या मेरा निकला था 50। इस फार्मूला पे बैठा दिए, ये योग का फार्मूला है सबको जोड़ने के लिए। योग मेरा कितना निकल गया यहाँ पे 2500। फिर औसत निकालने के लिए मैंने बताया था कि जितनी भी संख्या हो टोटल से क्या कर देना है, भाग कर देना है। मैंने 50 से भाग कर दिया तो कितना हो गया औसत मेरा 50। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, सवाल समझ में आ गया। मैं इनको मिटाता हूँ, ठीक है ना, मैं इनको मिटा देता हूँ। आप बोलोगे सर मिटाने वाला आप रखते क्यों नहीं, कोई बात नहीं, हाथ से ही मिट जाता है तो मिटाने वाला क्या, जो काम हाथ से हो सकता है उनके लिए बंदूक क्यों, है कि नहीं, कोई बात नहीं। ये शायद अमरीश पुरी का डायलॉग था दिल जले फिल्म में, कि जो काम हाथ से हो सकता है उसके लिए हथियार क्यों। मैं फिल्म भी देखता हूँ कभी कभी, कभी ज़्यादा माइंड मेरा ख़राब हो जाता है ना, तब मैं फिल्म देखता हूँ, ऐसे नहीं। तब रिलैक्स होने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिल्म देखता हूँ। नेक्स्ट सवाल है 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। 50 तक सभी क्या है, सम प्राकृतिक। सम संख्या तो आप जानते ही हो, 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 50 तक। अब आप ये बताओ कि 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम कितनी सम। सब बोलोगे, आप बोलोगे सर 50 सम 50 विषम। उसी प्रकार से 1 से लेकर 50 तक कितने सम कितने विषम। आप बोलोगे सर 50 में 25 विषम भी होगा और 25 सम भी होगा। इसमें पदों की संख्या अब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए वो बताया था कि कैसे निकाला जाता है पदों की संख्या, ठीक है ना। इसमें तो ऐसे अब पदों की संख्या तो निकाल नहीं लिए हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, योग वाला सूत्र लगाना है, SN वाला। n कितना है, पदों की संख्या 50, कैसे 50 नहीं 25, क्योंकि 1 से 50 तक में क्या है, 25 सम है और 25 विषम है। तो 25 सम हो गया तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। n कितना है मेरा 25, कैसे निकाला आपको अभी पता ही होगा। तो 25/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 गुना a हमारा कितना है 2 प्लस 25 माइनस 1, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है 25, तो 25 माइनस 1 और इंटू d कितना है 2 का अंतर है 2, ठीक है। यहाँ तक में कोई समझ में दिक्कत नहीं। 25/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। सर आप कटाए नहीं, बाद में कटाएंगे, पहले आप देख तो लीजिए। 2 दूनी 4 प्लस 25 में 1 गया 24 गुना क्या बचा यहाँ पे 2, कोई दिक्कत नहीं सर। ब्रैकेट के बाहर 2 गुना में रहता है, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या रहता है वो क्या रहता है, गुना में। अगर ये सब मालूम नहीं, ये सब ही मालूम नहीं होगा, इसीलिए आपको मैथ नहीं आता, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। 25 बटे क्या बचा मेरा 2, ब्रैकेट के अंदर
24 दूनी कितना पहले गुना होता है, ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। 4 प्लस 24 दूनी कितना हुआ 48, और 48 4 आप जानते ही हो कितना होता है 25/2, इधर बचा था, और गुना ब्रैकेट के बाहर में हमने अभी तुरंत बताया क्या रहता है, गुना में रहता है, गुना दे दिया। 24 और 48 कितना होता है, 24 और 48 सॉरी 4 और 48 कितना हो गया 52 हो गया। आप इनसे इनको कटा सकते हो, कटाओ कितना होता है 25 दूनी 50 और 1 26, 52 का आधा ऐसे भी आप जान सकते हो 26 होता है। हमारा क्या निकल गया 25 गुना 26, ठीक है। आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो, कैसे 25 गुना 25 कितना होता है 625, ठीक है, और 1 25 और इसमें आप जोड़ दो कितना आ गया 650। कहीं कोई दिक्कत नहीं तो आप गुना कर लोगे। 650 मेरा क्या निकला, ये इन सभी संख्याओं का योग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, औसत निकालने के लिए जो भी जितनी भी संख्या होती है उनसे हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो ये बताइए 2 4 6 8 10 ... 50 तक में कितनी सम या विषम होगा, तो आपको अभी तुरंत बताया था 24 सम 24 विषम। तो 25 सम 25 विषम, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बोलने में, इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो 25 विषम और 25 सम, ठीक है। तो 650 में हम क्या करते हैं 25 से भाग दे देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। 5 से कटाओ 5 है 25, फिर 5 से कटाओ 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, उसके बाद 0, ठीक है। फिर 5 से कटाओ 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 छक्की 30। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। तो हमारा औसत जो निकल गया कितना निकल गया 26। इसमें अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हो कि सर समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से देख ले 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। सम संख्या मैंने लिख लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 50 तक जाएगा। 1 से 50 तक में 25 सम 25 विषम, पदों की संख्या मेरा 25, ठीक है। फॉर्मूला पे लगा दिए SN बराबर पे कि n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसके बाद आप सॉल्यूशन करने जानते ही हैं। मेरा जोड़ जाड़ के यहाँ पे कितना आया 650, 650 में मैंने क्या किया, जितनी भी सम संख्या था उनसे भाग दे दिया। कितनी थी 25 था, 25 से भाग देने पे मेरा कितना निकल गया 26। औसत मेरा कितना निकल गया 26। कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि मैं कल से ही आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ किस तरह से किया जाता है सॉल्व सवालों का, ठीक है। इसलिए आपको समझ में अब आता होगा। थोड़ा मैं अब स्पीड चलूँगा, इसके लिए आप हमें क्या करोगे माफ़ करोगे, क्योंकि मैंने कल ही आपको बहुत स्लो से बताना स्टार्ट किया है, कल से ही, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्या करूँगा स्पीड करूँगा। सर आपने अभी तो बोला था कि जो काम हाथों से हो सकता है उसके लिए हथियार क्यों, तो मैं बता दूं ये अब हाथों से काम नहीं हो रहा है। अब इनके लिए मिटाने वाला कुछ तो चाहिए ज़रूर, और इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि धूप भी निकल आया है, जिसके कारण से ये सूख जाता है इंक और जल्दी मिटता नहीं। कोई बात नहीं, मिटाने वाला भी आ जाएगा। अगला सवाल है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, ठीक है। कितना है 3 के प्रथम 5 गुणज लेना है हमको। 3 का पहला गुणज 1 3, 3 का दूसरा गुणज कितना 6, 3 का तीसरा गुणज कितना 9, 3 का चौथा गुणज कितना 12, 3 का पाँचवा गुणज कितना 15।
3 के प्रथम 5 ही बोला, इसलिए मैंने 5 तक ही लिया। आप इसको मिटा दो तो देखोगे कि कितना आया, 3, 6, 9, 12, 15। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 3, 6, 9, 12, 15। आप इसको तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन इस तरह से आपको नहीं जोड़ना, ठीक है ना। इस तरह से तो ये छोटा है तो जोड़ लेते हैं, नहीं तो बड़ा सवाल आ जाएगा तो फिर इसमें जोड़ने में दिक्कत होगा। इसलिए इनका योग जोड़ना आपको कैसे, आसान पर। पदों की संख्या कितनी है, 5। पदों की संख्या कितनी है, 5। 5/2। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अब नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 2a 2 गुना a कितना है, 3 प्लस n-1 5 - 1 इंटू डी कितना, इन दोनों का अंतर 3 का अंतर है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। 5/2 ब्रैकेट के अंदर 3 दूनी 6 प्लस 5 में 1 गया 4, 4 तिया 12, ठीक है। 5/2 उसके बाद इधर मेरा क्या था, 12 6 18। 18 को डायरेक्ट मैं गुना में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 से कटाओ, 9 दूनी 18, 9 पचे क्या हो गया, 45। ये मेरा योग निकला इन सभी का, इन सभी का क्या निकला, योग। 3 के प्रथम 5 गुणज जो है उनका योग 45 निकला। और औसत निकालने के लिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिखा हुआ है 5। 5 से आप क्या कर दोगे, भाग दो देंगे, तो मेरा आंसर औसत क्या निकल गया, 9। अगर यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है तो आप फिर से बता सकते हो। आप कभी कमेंट में ये नहीं बताते हो कि आपको किस चैप्टर का आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। ये आप हमें कमेंट में बताया करो। अगर आप हमारा क्लास देखते हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आप मेरी समस्या क्या है, मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जब तक नहीं बताओगे तो मैं कैसे आपकी समस्या का सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। थोड़ा सा अब क्या है, मेरा सवाल हटने वाला है, थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ से आपको देखना है, ठीक है ना। बोलता है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। 5 संख्या का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ठीक है। बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। अब बताओ कि 5 संख्या है, कितनी संख्या है, 5 संख्या। औसत क्या होता है, अभी तो मैंने आपको बताया, जैसे आज 10 रन बनाए, कल फिर 12 रन बनाए। 2 दिन का औसत मेरा कितना निकला, 2 दिन का औसत 10 12 जोड़ दो, कितना हुआ, 10 और 12 22, और इनसे भाग दें किनसे, 2 से, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ ये चीज़ों को। एक दिन 10 रन बनाए आपने, एक दिन 12, टोटल 22, भाग किन से दिन है, 2 दिन से। औसत मेरा कितना निकल गया, 11। नहीं निकला क्या, बोले कि 2 दिन का औसत मेरा कितना है, 11 है। उसी प्रकार से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 दिन होता है ना, 2 दिन, ये 2 दिन जो होता है हमारे औसत क्या है, हमारे कुल रन बनाने का क्या है, औसत का गुना है, नहीं है। कुल रन कितना है मेरा, 22 है ना। औसत और दिन को क्या करते हैं हम, गुना आपस में कर देते हैं। उसी प्रकार से 5 संख्या है और औसत 10 है,
इसका मतलब कुल अगर हमको निकालना है संख्याओं का योग तो क्या करना है, 5 और गुना 10 कर देना है। 5 गुना 10 कितना हो गया, 50। इसका मतलब है 5 संख्याओं का औसत मेरा कितना है, 50 है। नहीं, 5 संख्याओं का औसत कितना है मेरा, 50 है। बोलता है इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। और 50 में आप कौन सी संख्या ऐसी जोड़ोगे जिनका औसत क्या हो जाएगा। पहले तो 5 संख्या था, अब एक संख्या और आ गया तो हमारा औसत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। कोई बात नहीं, 5 संख्या है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि आप 2 दिन में कितने रन बनाएं, 22 रन। कैसे, पहला दिन 10, दूसरा दिन 12, 2 दिन में कितना, 22 रन। औसत निकालोगे तो 22 में 2 से भाग करोगे तो 11। दिन को और औसत से गुना करने पे क्या हो जाता है, हमारा कुल रनों की संख्या, जो हमारी कुल रनों की संख्या है वो निकल आता है। उसी प्रकार से 5 संख्याओं का औसत 10 है। इसका मतलब है 5 को गुना 10 से करेंगे तो हमारा कुल जो भी है संख्याएं, कुल संख्याओं का योग मेरा निकल जाएगा। तो कुल संख्याओं का योग मेरा कितना हो गया, 50। यहाँ तक समझ में आपको शायद आ गया होगा। नहीं आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह भी बना सकते हो। जैसे कोई भी संख्या है x, दूसरा संख्या हो सकता है क्या, x + 1, फिर x + 2। 5 संख्या नहीं ले सकते हैं, कोई भी 5 संख्या ले सकते हैं कि नहीं। x + 3, x + 4, x 4 तक ही जाएगा क्योंकि 5 संख्या मेरा पूरा गया। 1 2 3 4 5। इन सभी संख्याओं का योग कितना है, इन सभी संख्याओं का औसत कितना है, 10। इसको ऐसे आप कर सकते हो, कैसे, 5 संख्या है, 5 से दे दिए बराबर में 10, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो कि नहीं, इस तरह भी आप बना सकते हो। 1 2 3 4 5, 5x + 2 और 1, 3 3 6 4 10, 10/5 बराबर में कितना है, 10। 5 ढंग कितना हुआ, 50। 5x + 10 बराबर कितना हो गया, 50, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से गुना करेंगे। 5 ढंग 50 हुआ, 10 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में। 5x बराबर में 40। x बराबर आपका कितना निकल गया, 8, क्योंकि 5 गुना में इधर आके भाग में जाएगा तो x बराबर में मेरा कितना निकल गया, 8। फिर ये सबको आप क्या करोगे, बैठाओगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और फिर आप उसमें कुछ और संख्या ऐड करोगे, ठीक है ना। जैसे x फिर ऐड करोगे, x का मान सब में बैठा दोगे। जैसे ये पे माना ना, x का मान सब पे बैठाओगे, उसके बाद इसको हल करोगे। x का मान निकला, x का मान बैठाओगे, हल करोगे। फिर उन संख्याओं में आप क्या करोगे, x जोड़ के फिर यही करना पड़ेगा। जैसे 50 हो गया, इन सबको x का मान इन सब पे बैठाओगे आप तो 50 तो आएगा ही, 50 आएगा। उसमें फिर x क्या करोगे, आप रखोगे। कोई और संख्या उसमें क्या कर दिया मैंने कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो x जोड़ी जाए तो औसत 12 हो जाएगा। तो औसत 12 हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा, पहले तो 5 संख्या था, अब कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से भाग दिया तो औसत मेरा क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। वही चीज़ को मैं शॉर्ट में आपको बताया कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैंने किया कि आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है। आप ध्यान दोगे, मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ इसको। 5 संख्याओं का औसत 50 है, 10 है, तो 5 गुना 10 आपको क्या कर लेना, 50 कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो 50 में कौन सी संख्या, कोई संख्या x मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। सर आप x ही क्यों जोड़ते हो, तो आप a जोड़ो, b जोड़ो, c जोड़ो, d जोड़ो, कुछ भी जोड़ो ना, उसके लिए टेंशन नहीं है। x जोड़ दिया मैंने, x जोड़ दिया। तो x जोड़ने के बाद पहले इसमें कितनी संख्या था,
5। कितनी संख्या का ये औसत है? 5। लेकिन एक संख्या और तो जोड़ा मैंने, नहीं जोड़ा, x। अब कितनी संख्या हो गया? 6। इसलिए मैंने 6 से भाग दिया और औसत मेरा यहाँ, ये तो औसत निकालने का फॉर्मूला हुआ और औसत हमारा दिया हुआ है कि यहाँ 12। कोई दिक्कत नहीं सर। अब गुना तो करने जानते ही हो। 50 गुना 1 50 प्लस में x गुना 1 x बराबर 12 गुना 6 72। x का मान निकालो, उधर क्या था? 72। ठीक है, 50 इधर प्लस में था, उधर जाके क्या हुआ? माइनस में। x बराबर 72 माइनस 50, तो x का मान कितना निकल गया? आपका 22। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा था? 22। तो 5 संख्याओं का औसत 10 है। इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 होगा? तो इसमें कौन सी संख्या जोड़े थे? x, और x का मान कितना निकला है? 22। इसलिए हमारा कितना निकल गया आंसर? 22। यहाँ आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हो, ठीक है। समझ में नहीं आया? आ गया। क्यों नहीं आएगा? आएगा ही। ठीक है, मैं इनको क्या करता हूँ? अब मिटाता हूँ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 हो। इनमें से कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का क्या है? औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? शायद आप क्रमागत का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। क्रम आगत का मतलब क्रम से आगे चलना है। ठीक है, कोई भी संख्या हो लिया, जैसे हो गया 5, उसके बाद आगे वाला संख्या क्या? 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। कितना लेना? 7 तक ले। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना संख्या। इस क्रमागत संख्या है मेरा। वही बोला कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? ये तो मेरा संख्या हो गया, ठीक है ना, क्रमागत। इसके जगह कुछ भी हो सकता है। 50 51 52 53 54 55 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 56। ये 7 क्रमागत संख्या मेरा हो गया। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो सर वो क्रमागत संख्या हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कि कैसे हो सकता है? आपको बता दूं कि मान लिया जाए वो संख्या कोई भी क्या है? x है। x के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, एक जगह 4 भी रख सकते हैं, एक जगह 50 भी रख सकते हैं, या एक जगह आप 100 भी रख सकते हो। ठीक है, x है। फिर दूसरा क्या होगा? x + 1। यहाँ भी वही होगा, 4 + 1 नहीं होगा। यहाँ भी क्या होगा? 100 + 1। फिर क्या होगा सर? x + 2। यहाँ भी करेंगे 100 + 2, यहाँ करेंगे 4 + 2। कितना हो गया? 4 5 6। क्रमागत हो रहा है। यहाँ भी होगा 100 101 102, क्रमागत हो रहा है। x लिखें, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5, फिर x + 6। 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्या मैंने लिख लिया। ये वाला जो है मेरा 7 क्रमागत संख्या बिल्कुल सही है। इसमें मेरा कुछ भी हो सकता है। सवाल के हिसाब से जो है वही संख्या है ये मेरा। इसके जगह कुछ भी, जो भी संख्या लिया होगा सवाल, जो भी क्वेश्चन संख्या लिया होगा वो मेरा इसमें है। और ये तो
अंदाज में लिए थे कि कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिया, ठीक है। तो ये समझ गए आप। ये मैंने क्या कर लिया, 7 क्रमागत संख्या ले लिया। कितना कितना, x से स्टार्ट करेंगे, x, फिर x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4, x + 5, x + 6, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा क्रमागत संख्या है 7, ठीक है। इन सभी का औसत दिया है कितना, 33। तो इन सभी को आप जोड़िए, x + 1, सॉरी पहले x से स्टार्ट है, x + 1, इसको इसके साथ जोड़े, फिर प्लस था, फिर इनको जोड़े x + 2, फिर इनको जोड़े x + 3, फिर इनको जोड़े x + 4, फिर इनको जोड़े x + 5, फिर इनको जोड़े x + 6, ठीक है। सबका जोड़ में संख्याओं से क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितनी संख्या है, 7। 7 से क्या करती है, भाग। मेरा औसत दिया, ये तो औसत निकालने का सूत्र था, लेकिन औसत पहले से बराबर में दिया हुआ था कितना, 33 दिया है। कोई बात नहीं, आप कोना कोनी वाला तो गुना जानवे करते होंगे, कोना कोनी गुना कीजिए। पहले जोड़ लेते हैं, x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x, 7x बटे 7x था, फिर प्लस में 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6, कितना हो गया, 21। और संख्या कितना था टोटल, 7 बराबर में। इधर कितना था, 33 बटे 1। अब आप कोना कोनी वाला गुना जानते हैं, इसको कीजिए। 7x गुना 1 7x, प्लस 21 गुना 1 तो 21, फिर बराबर इनको गुना कीजिए। 7 या 21 करे 1, हाथ में रहल 2, 7 या 21 1 22, ठीक है। अब क्या है, 7x इधर रहेगा, ये सामान्य जाति का सामान्य जाति की तरफ जाएगा। 221 में 21 इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 21 जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 200। इधर प्लस में था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उधर जाके घट गया। 7 इधर मेरा बच गया, x मेरा इधर क्या हो गया, बच गया बराबर में। 200 उधर निकला हुआ था, 200 बचा। 200 में क्या करना है, 7 से भाग देना है। 7 से मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। 7 से भाग दीजिए। 27 कटने वाला ये लग नहीं रहा है, ये कटेगा नहीं, लगता है कहीं पे मिस्टेक कर दिया क्या मैंने। 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गया। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 हो गया। 7 संख्या था, 7 से भाग दिया। 7 या 21 करी 1, बाकी रहल 2, 7 या 21 और 2 23 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 23, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया था, तो 23 होगा। तो 21 इधर जाके घटेगा, कितना बचेगा, 210, ठीक है। 210 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। ये 7 गुना में था, इधर आके क्या हुआ, भाग में हुआ। 7 या कितना हो गया, 21। उसके बाद 0 था, 0 बैठा दिए। तो x का मान मेरा कितना निकल गया, 30, ठीक है। कोई बात नहीं, कितना निकल गया, 30। x का मान मेरा 30 निकला। तो इसमें पूछा है कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या कौन है। x कितना हो गया, 30, फिर 1 जोड़ेंगे 31, फिर 2 जोड़ेंगे 32, फिर 3 जोड़ेंगे 33, फिर 4 जोड़ेंगे 34, फिर 5 जोड़ेंगे 35, 6 जोड़ेंगे 36। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल गया मेरा, 36। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 36। समझ में आया।
आ गया होगा बिल्कुल, कोई बात नहीं। नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। नहीं तो एक सवाल और बता देता हूँ, ठीक है ना, इसी टाइप का बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्या, पहले सम संख्या कितना होता है आप तो जानबे करते हो, 2 4 6 8 10 12 कुछ भी डॉट डॉट डॉट। तो 4 क्रमागत लेना है, कहीं से भी लेना है, ये नहीं कहता कि शुरू से ही लेना है। प्रथम 4 क्रमागत नहीं बोल रहा है ना, प्रथम 4 संख्याओं का, प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत नहीं बोला, ये तो प्रथम तो नहीं बोला, कहीं से भी हो सकता है। 100 से भी स्टार्ट हो सकता है, 110 से भी हो सकता है, 500 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1000 से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी सम संख्या स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखिए उस समय जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या आप x लेते हो, ठीक है ना, उसी प्रकार से कोई भी सम संख्या मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। अब फिर इसको सम संख्या बनाने के लिए, क्रमागत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 4 6 हुआ, तो x का मान मैंने क्या कर लिया, 2, x का मान क्या रख लिया, 2। अब 2 में फिर क्या जोड़ना है, 2 ही तो जोड़ना है ना, नहीं तब ना 4 होगा। फिर 2 में क्या जोड़ना है, 4, तब ना मेरा 6 होगा। फिर नेक्स्ट करने के लिए, 8 करने के लिए क्या करना होगा, 2 में क्या जोड़ना है, फिर 6। नहीं ऐसे ना, नहीं आया समझ में। कोई भी सम संख्या आप लो, x लिए, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ठीक है, ये सम संख्या होगा। कैसे, जैसे 100 ले लेते हैं, 100 प्लस 2 100 प्लस 4 100 प्लस 6, तो 100 हो गया, 102 हो गया, 104 हो गया, 106 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 8, तो क्या हो गया, 108। ये मेरा क्रमागत सम संख्या हो रहा है, 100 102 104 106 108, ठीक है। 100 के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 10 हो गया। फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ठीक है ना। ऐसे तो मेरा हो जाएगा, जुट ही जाएगा, कुछ भी जोड़ेंगे, x प्लस 8 करेंगे। क्रमागत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरा 4 बोला, मेरे सवालों में क्या बता रहा है, ये सवाल में 4 बोल रहा है, तो 4 लेंगे, 4 क्रमागत संख्या लेंगे। कैसे लेंगे, x प्लस 2 x प्लस 4, 1 2 3 हुआ, फिर x प्लस 6। 4 क्रमागत सम संख्या ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इसे 4 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। औसत मेरा कितना निकला हुआ है, 27, ठीक है। अब इन सभी को जोड़िए, 1 2 3 4, 4x हो गया, प्लस में 4 और 2 कितना हुआ, 6 6 6 12 हो गया, 4 बराबर में 27 था, बराबर में औसत 27, मेरा औसत था 27। चलिए कोई बात नहीं, मेरा वीडियो रुक गया था, ठीक है ना, कैमरा ऑफ हो गया था, इसीलिए कट गया था, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं, x एक x है, फिर एक x है, फिर एक x है, फिर एक
एक्स है, ठीक है ना। 1 2 3 4 एक्स है, 4 एक्स लिख दिए, प्लस में था प्लस दिए, 4 2 6 और 6 कितना हुआ 12 बटे 4 था बटे 4 दिए, बराबर में 27 था 27 दिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। 27 पे कुछ नीचे में नहीं रहता है, बटे में तो 1 रहता है हमेशा, कोई भी संख्या के नीचे बटे 1 रहता है, 1 दे दिए। अब गुना कीजिए 4x गुना 1 तो 4x प्लस 12 गुना 1 तो 12 बराबर, गुना कीजिए इनको, 7 चौक 28 करी 8 बाकी रहल हाथ में रहल 2, ठीक है ना। फिर 7 चौक 28 करी 8 हाथ में रहल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। अब 4x बराबर क्या हो जाएगा 108, 108 इधर प्लस में था और इधर से माइनस में जाके 12 होगा, तो 108 में 12 घटाइए कितना होगा 96। 4 से इसको कटाओगे 4 दूनी 8, 1 बता 4 चौके 16, x का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 24, ठीक है। x का मान कितना निकल गया 24। अब बोलता है कि औसत तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या तो मेरा यही है ना, तो x प्लस क्या हो गया 6, तो x का मान कितना निकला है 24 और प्लस 6 इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 30। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आपको ज़रूर आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट में हमें बताओ कि समझ में नहीं आता है, कैसे आप बताते हैं, तो मैं दूसरा तरीका अपनाने का कोशिश करूँगा कि जिससे आपको समझ में आए। और शायद बोर्ड में आपको कुछ प्रॉब्लम होता होगा कि सर बोर्ड थोड़ा बड़ा रखिए, छोटा बोर्ड है, समझ में नहीं आता है, दिखाई सही से नहीं देता है, सर आप रूम में बनाइए वीडियो, ऐसा भी तो आप बोल सकते हो। मैं जानता हूँ ये सवाल आपके मन में आता होगा, पर क्या करो, अभी तो छोटा बोर्ड है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। देखता हूँ अगर 2-4-10 दिन के अंदर बड़ा वाला बोर्ड लेके और रूम में मैं वीडियो बनाऊँ तो अच्छा रहेगा, लाइट का इफ़ेक्ट भी सही आएगा, सही से समझेंगे भी आप। थोड़ा बोर्ड बड़ा रहेगा तो थोड़ा कैमरा दूर करके भी बना सकता हूँ। और चलिए इन सब बातों से कोई लेनी देनी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो कष्ट आपको करना ही होगा, थोड़ा बहुत कष्ट हम भी करेंगे। और आपको और भी जो चैप्टर के सवालों में प्रॉब्लम होता हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। और जहाँ तक हो हमारा वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप लोग देख लेते हो वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते, कम से कम एक लाइक कर दिया करो, जिनसे क्या होगा हमें वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ऐसे तो मज़ा आ ही रहा है हमें, कोई बात नहीं। मैं तो बच्चों सबको नीचे पढ़ाता हूँ तो शायद कैमरा भी कर लेता हूँ कि चलिए अपलोड कर देता हूँ। अगर जिस बच्चों को समझ में आता होगा तो वो ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और जिनको नहीं आता है तो वो, जिनके यूज के लायक ये वीडियो नहीं है तो वो क्यों लाइक करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, प्रणाम, ध्यान में रखिएगा। और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि कैसा क्लास है मेरा, ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। और उसके बाद बड़ा बोर्ड लाऊंगा, और कैमरा मैंने DSLR लिया है लेकिन अभी उनसे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक DSLR में बोर्ड भी उनके हिसाब से चाहिए और लाइट भी उनके हिसाब से चाहिए, इसलिए मैंने DSLR से अभी ये रिकॉर्डिंग नहीं किया है, ठीक है।